व्यूअर्स, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू गणेशा टैरेट। व्यूअर्स, आज देखेंगे कि आने वाले जो 3 मंथ्स हैं हमारी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं। अब से जुलाई तक का चेक करेंगे व्यूअर्स कि क्या होने वाला है इस डिवाइन डेक के माध्यम से, और भगवान गणेशा जी, भगवान शिवा, लॉर्ड शिवा हमें क्या क्या संदेश दे रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जिनको हमें कन्वर्ट करना है, बखूबी अपने हुनर को इस्तेमाल करना है, और कौन सी हमारे पास जो है आप कह सकते हो चैलेंजेस आएंगे लाइफ में जिनको हमें फेस करना होगा। 3 मंथ्स का देखते हैं व्यूअर्स होरोस्कोप की क्या आता है। तो व्यूअर्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक डेक लिया है और ये डेक जो है मैं यहाँ पर शफलिंग कर रही हूँ। आप जिन भी डिवाइन या डीटी को मानते हैं उनका नाम या उनकी प्रेयर कीजिए, 3 बार उनका नाम दोहराइए। जैसे मैं लॉर्ड शिवा को मानती हूँ तो मैं लॉर्ड शिवा का नाम ले रही हूँ। तो आप भी जिन भी डीटी को मानते हैं, ताकि ये जो एनर्जी है कार्ड्स की आपके साथ और इस डेक की रेजोनेट हो सके। व्यूअर्स, जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे तब आपकी जो एनर्जी है यहाँ पर मैच करेगी, कंसर्न होगी इस डेक से, और कंप्लीट आप मैं कह सकती हूँ आपको कि 99% जो रीडिंग है वो आपसे रेजोनेट होगी। तो इसी के साथ हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं शफलिंग कर रही हूँ यहाँ पर। महादेव जी प्लीज़ गाइड, भगवान जी प्लीज़ बताएं, लॉर्ड शिवा प्लीज़ बताएं, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रैफल्स, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल फीहा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फर्स्ट कार्ड इवाज। फर्स्ट कार्ड है व्यूअर्स इवाज। सेकंड कार्ड वुंजो। सेकंड कार्ड इज वुंजो। व्यूअर्स, आई थिंक सो कि आपको मेरे कार्ड्स जो हैं वो क्लियर नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मैं इंटरप्रेट करूँगी तो मैं चाहती हूँ आपको कार्ड्स पहले से दिखाई दें अच्छे से, ताकि इंटरप्रिटेशन हो तो आप समझ सकें। नेक्स्ट कार्ड फीहू ओथेलिया। नेक्स्ट कार्ड इज फीहू ओथेलिया। नेक्स्ट कार्ड गैबो। नेक्स्ट कार्ड इज गैबो। Next card Ingvaz. Next card is Ingvaz. डेक का नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स यूर्स, इसको उर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है व्यूअर्स दगाज। दगाज का कार्ड है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी व्यूअर्स, बहुत सुंदर एनर्जी होती है दगाज के कार्ड की। अबेंडेंस होता है इसका मीनिंग। नेक्स्ट कार्ड Pedro. Next card is Pedro, and the last card of the deck. Now we will see the last card of the deck. Mahadev ji please guide, divine please guide, divine please guide. Fiha. This is what? Redo, the action horse. Very beautiful energy. पहला कार्ड है हमारा, वो कार्ड है अहवाज। देखिए व्यूअर्स यहाँ पर क्या हो रहा है इस कार्ड में। अब व्यूअर्स ये हम क्योंकि प्रेडिक्शन कर रहे हैं आने वाले 3 मंथ्स के बारे में, और वो भी हमारे जो फ्यूचर एस्पेक्ट रहेंगे, तो व्यूअर्स यहाँ पर इस कार्ड में आपको क्या नज़र आ रहा है। मुझे तो एक ब्लू लाइट नज़र आ रही है और एक एंजल नज़र आ रहे हैं। एंजल्स के साथ फेदर्स होते हैं ना व्यूअर्स, और एक टाउन या सिटी नज़र आ रहा है। तो व्यूअर्स ये टाउन और सिटी आपका है जहाँ आप रहते हैं, और आपके साथ क्या ब्लेसिंग आ रही है, एंजल की ब्लेसिंग आ रही है। व्यूअर्स ये जो कार्ड होता है हमारा अहवाज, ये होता है हमारा ट्रस्ट का कार्ड। अब व्यूअर्स आप ये देखें कि ट्रस्ट का कार्ड फर्स्ट और ट्रस्ट का कार्ड ही लास्ट, क्या ये पॉसिबिलिटी है? इट डज मीन कि डिवाइन कितनी सच है। डिवाइन जो कार्ड देती है, जो पूरी रीडिंग का हमारा एक आप कह सकते हो रिजल्ट है, वो है रेडो। और रेडो भी एक ट्रस्ट का कार्ड होता है और अहवाज भी एक ट्रस्ट का कार्ड होता है। अब आप पूछोगे कि इसमें अंतर क्या है। इसमें अंतर ये है व्यूअर्स कि जो अहवाज है वो हमारा साइलेंट ट्रस्ट का कार्ड है, यानी जिस डीटी को आप मानते हो, जिन भगवान जी को आप मानते हो, जिन खुदा को, ईश्वर को, अल्लाह को, जीजस को, भगवान जी को आप मानते हो, गुरु नानक देव जी को, उन डीटी में आप बहुत फेथ कीजिए, बहुत ट्रस्ट कीजिए, और वो जो एनर्जी है जिनको आप मानते हो व्यूअर्स, वो हर क्षण आपके साथ हैं।
यहाँ पर 3 मंथ्स के अंदर आपको उनकी पूरी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। और आने वाला जो टाइम है आपका 3 मंथ्स का, वो आप स्पिरिचुअल भी रहेंगे उसमें। और अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी हैं तब भी जो डीटी, जो आपके फरिश्ते हैं, वो पूरी तरीके से आपका साथ देंगे। यहाँ पर आपको एंजल की ब्लेसिंग मिली हुई है व्यूअर्स। जिस भी काम को आप सोचोगे वो ज़रूर पूरा होगा। फर्स्ट कार्ड ही बहुत अच्छा है। ये अर्थ एलिमेंट होता है व्यूअर्स, तो इसमें बाकी सभी जॉडिक्स भी आते हैं, जेमिनाई आता है, ठीक है, कैप्रिकॉन है आपका, आपकी कैंसर राशि है, लियो है, टॉरस भी है, यहाँ पर वर्गो भी है। ऑलमोस्ट सभी राशियाँ हैं। सभी राशियों के जो पर्सन है इसको वॉच कर सकते हैं और उनसे रेजोनेट होगी मेरी ये रीडिंग। तो सेकंड जो कार्ड है व्यूअर्स, वो हमारे डेक का कार्ड है वुंजो। तो पहली तो डिवाइन गाइडेंस हमारे पास यही थी कि जो भी डीटी आप मानते हो, जहाँ भी आप जाते हो, वहाँ पर आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान जी को प्रेयर कीजिए, अपना काम ऑनेस्टी से कीजिए। हार्डवर्क जो अभी तक आपने किया है उसका रिजल्ट आपको 101% मिलेगा ही 3 मंथ्स में। व्यूअर्स, जो सेकंड कार्ड है हमारा, वो कार्ड है हमारा वुंजो। देखिए व्यूअर्स, वुंजो कार्ड है। यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, एक स्टार है, स्टार की लाइट है। ये पूरी दुनिया आपके लिए क्या है, एक स्टार जैसी है। आने वाले 3 महीने में पूरी दुनिया आपके लिए एक स्टार जैसी है और खुद बकायदा आप एक स्टार की तरह एक रोल प्ले कर रहे हैं इस दुनिया का एक पार्ट बनकर। यहाँ पर व्यूअर्स, जो आपकी लाइफ है उसमें सभी चीज़ें, स्टार क्या होता है, बहुत चमकदार होता है व्यूअर्स, और उसकी अपनी लाइट होती है। वो किसी दूसरे प्लैनेट से लाइट नहीं लेता जो स्टार है। तो व्यूअर्स, वो अपनी ही जो है रोशनी से जगमगाता है। ऐसे ही आप इस दुनिया में अपनी रोशनी से, अपनी रोशनी मतलब अपने काम के बल पर, अपनी पहचान के बल पर, अपने आप कह सकते हो कार्य क्षमता के बल पर, अपनी आप जो कह सकते हो एनर्जी, जो आपके अंदर एक अच्छी गुड एनर्जी है, एक पॉजिटिव वाइब है, एक पॉजिटिव थॉट है, एक पॉजिटिव काम करने का जो एटीट्यूड है, वो सब आपको कहाँ ले जा रहा है, एक आप कह सकते हो स्टार बनाने वाले रास्ते पर लेकर जा रहा है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर स्टार का कार्ड है, तो ऑब्वियस है कि आप भी यहाँ पर स्टार की तरह जगमगाएंगे आने वाले 3 महीने में। अगर कोई मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन की है तो एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली पास हो जाएंगे। अगर कोई आप कह सकते हो किसी जॉब के लिए जॉब की सर्च में है तो उनको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। अगर कोई अपने लव वन जो हैं जिनको अभी तक कन्फेशन नहीं हुआ, लव लाइफ को भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो कन्फेशन हो जाएगा। अगर कन्फेशन हो चुका है, मैरिज बॉन्ड में बनाना चाहते हैं तो मैरिज बॉन्ड बन जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड होता है व्यूअर्स। तो यहाँ पर हर एक तरीके की पॉसिबिलिटीज़ आपके पास ओपन है। तो व्यूअर्स, आज तो डिवाइन डेक ने बहुत ही अच्छे कार्ड्स दिए हैं और कोई भी कार्ड जो है समेटिव कार्ड नहीं है। सारे जो कार्ड हैं बहुत मेजर अरकाना के कार्ड और बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। थर्ड कार्ड है व्यूअर्स, फीहू एंड ऑटेलिया। व्यूअर्स, ये जो एक कार्ड होता है, ये एक ऐसा कार्ड है जिसका मतलब होता है जश्न। ठीक है, आप देख रहे हो व्यूअर्स, एक पर्सन है, जब आप देखते हो ना, आप क्रिकेट मैच देखते हो या आप कोई ऐसा जो है कंसर्ट देखते हो जिसमें आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, तो पीपल यूज टू डू दिस। क्या करते हैं लोग, जश्न मनाते हैं इस तरीके से, हैंड्स अप होते हैं उनके विक्ट्री में, ठीक है, खुशी में नाचते झूमते। तो व्यूअर्स, आने वाले 3 महीने तो यहाँ पर आपके इस तरीके से बीतने वाले हैं। जो चीज़ आपने कभी सोची होगी, कभी चाहा होगा वो मेरे पास हो, या आप सोचते होगे कि मेरे को ये चीज़ चाहिए और वो आपको अभी तक किसी ब्लॉकेज के कारण नहीं मिल पा रही थी, तो 101% आप सक्सेस होंगे व्यूअर्स। वैसे ये कार्ड जो मान्यता है वो है क्या, ये कैटल्स का और खेत खलिहानों का कार्ड माना जाता है व्यूअर्स। जब फसल पक जाती है और जो कैटल्स होते हैं वो अच्छे होते हैं किसी भी सिटी में, किसी भी विलेज में, तो कहते हैं ना वहाँ प्रोग्रेस होती है। तो व्यूअर्स, ये प्रोग्रेस का कार्ड है। फीहू ऑटेलिया का मीनिंग यही होता है। तो जब जैसे होता है कि जहाँ पे बहुत डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और जहाँ पर ऑब्वियस है जहाँ पर डेवलपमेंट होगी वहाँ प्रॉस्पेरिटी होगी, अबेंडेंस होगी। तो यहाँ पर व्यूअर्स, आपकी लाइफ में अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब व्यूअर्स देखो, अभी तक एक भी चैलेंज का कार्ड नहीं आया, सारी अपॉर्चुनिटीज़ और डिवाइन ब्लेसिंग्स के कार्ड आ रहे हैं। और कमाल की बात है व्यूअर्स, एक के बाद एक मेजर अरकाना। इस रीडिंग के अंदर 6 मेजर अरकाना है, जबकि बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट कार्ड देखिए व्यूअर्स, ये जो कार्ड है आपकी लव लाइफ से रिलेट होता है। गेबो। व्यूअर्स, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, 2 कपल्स हैं, ठीक है। अब व्यूअर्स, सच बात तो ये है कि ये एनर्जी एक्सचेंज का कार्ड होता है। इसमें जिस पर्सन को आप गेन करना चाहते हो आप उसको गेन कर पाते हो,
ठीक है। एक तो होता है ना व्यूअर्स, किसी के बारे में आप सोचते हो कि हाँ ये इस पर्सन को जाके मैं प्रपोज़ कर दूँ या ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए। एक होता है आप उसको कन्वर्ट कर लेते हो, कन्वर्ट कर पाते हो। तो व्यूअर्स यहाँ पर कन्वर्ट करने का, गेन करने का कार्ड है। व्यूअर्स नंबर देखें आप, नंबर क्या है 6 नंबर होता है वीनस का। और व्यूअर्स हाल फिलहाल के दिनों में तो वीनस रेट्रोग्रेड पोजीशन से भी आउट हो चुके हैं अब, और बहुत अच्छी दशा में आ गए हैं। तो यहाँ पर जो ब्लॉकेजेस आपकी लव लाइफ में अभी तक चल रही थी, आपकी लव लाइफ में कोई आपसे ब्रेकअप हो गया था किसी पर्सन का, जो मुझे चैनलाइज हो रहे हैं मैसेज व्यूअर्स, या फिर आपके साथ कोई कहा सुनी हो गई थी और किसी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ या फिर आपकी बातचीत बंद हो गई, तो इस दौर में आपका जो है ये रिलेशन दोबारा से फ्लोरिश होगा 101%, क्योंकि ये वीनस का कार्ड है व्यूअर्स, ये कपल का कार्ड है, ये रोमांस का कार्ड है, ये लव का कार्ड है, गेन करने की एनर्जी का कार्ड है। बेसिकली तो एनर्जी कार्ड है व्यूअर्स ये, कि वो इज़ अ गेन एनर्जी कार्ड, एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़। तो यहाँ पर जो है कपल है और नंबर भी 6 है, तो लव रोमांस का ये कार्ड है। तो व्यूअर्स जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, कोई ऐसे मेरे व्यूअर्स हों यहाँ पर जो मुझे चैनलाइज हो रहा है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, तो आने वाले 3 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो पॉसिबिलिटी है कि उनकी मैरिज हो जाए या वो एंगेजमेंट में, ये बॉन्ड में चले जाएं। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है मेरा डेक का, वो कार्ड है मेरा इंगाज। देखो व्यूअर्स इसके अंदर क्या है व्यूअर्स, ये जो कार्ड होता है ये होता है व्यूअर्स एक्शन ओरिएंटेड कार्ड। जो इंगवाज है वो हमारा एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड होता है, और इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि बहुत से लोग तो ये सोचते हैं कि भाई हाँ कोई हम काम करेंगे तो ही हमें नतीजा मिलेगा। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, यहाँ अगर आपने एक रेनबो सोचा हुआ है लाइफ में, जैसे एक पर्सन की एक ड्रीम होती है ना व्यूअर्स, इंगवाज क्या कहता है, एक ड्रीमिंग वर्ड। एक ड्रीम वर्ड के अंदर जैसे एक पर्सन सोचता है मैं ये पैसा बना लूँगा, ठीक है, या मैं ये लग्जरी अटेन कर लूँगा, या मेरी शादी इस पर्सन से हो जाएगी, या मेरे पास ये रुतबा होगा। तो जो कुछ भी फैंटेसी वर्ड में सोचा है वो एक्शन में आने का टाइम है व्यूअर्स। ये कार्ड हमें एक्शन का बताता है व्यूअर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ एक्शंस, ठीक है। तो आपने यहाँ पर भरपूर आप कह सकते हो तरीके से बहुत मेहनत कर कर अपने जो थॉट प्रोसेस है उनको एक्शंस में कन्वर्ट करना है। सिर्फ सोचते ही नहीं जाना व्यूअर्स, ड्रीमी वर्ड में ये एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है। तो आप क्या करेंगे, आप एक्शन में आएंगे, आपने जो कुछ सोचा है उन सब बातों को आप एक्शन में लाइए, आप उस पर मेहनत कीजिए जो भी आपने ड्रीम सोचे हैं। और अगर आप उन ड्रीम्स को हकीकत में कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि व्यूअर्स ड्रीम तब देखता है इंसान जब वो उसको कन्वर्ट करे, ठीक है। अगर ड्रीम देखता रहेगा और कन्वर्ट करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेगा तो कुछ नहीं होगा। ड्रीम्स लेने चाहिए, दैट इज़ गुड थिंग। ड्रीम्स नहीं लोगे तो एक्शन में कैसे आओगे। लेकिन व्यूअर्स ये एक्शन का कार्ड है, एक्शन और ड्रीम्स का कार्ड है। तो यहाँ पर आप जो कुछ आप सोचते हो, आप सोचते हो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, मैं बहुत बड़ा अच्छा बिजनेस सेटअप कर लूँ जो मुझे चैनलाइज हो रहा है, तो वो भी हो सकता है। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत फेवरेबल है व्यूअर्स, ठीक है। नंबर है 4 नंबर होता है राहु का, और यहाँ पर जो है राहु भी रेट्रोग्रेड पोजीशन में है इस टाइम, तो आप बहुत अच्छा अचीवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है मेरा वो है व्यूअर्स उर्स का कार्ड। व्यूअर देखो यहाँ पर एक पर्सन है, आप देख रहे हो, जिनकी जो बहुत इरेक्ट पोजीशन में है, जिनकी जो बॉडी है वो बहुत इरेक्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है व्यूअर्स, और कैसे जैसे एक सेनापति होते हैं, ठीक है। तो व्यूअर्स ये जो उर्स का कार्ड होता है हमारा, वो होता है हमारा स्ट्रेंथ का कार्ड, ठीक है, वाइटैलिटी का कार्ड होता है, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ का कार्ड होता है। डिवाइन हमें मैसेज कर रहे हैं व्यूअर्स, यहाँ पर डिवाइन आपको मैसेज कर रहे हैं व्यूअर्स, डिवाइन मुझे मैसेज कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनकर रहना है इन आने वाले 3 मंथ्स में। चाहे मर्ज़ी कोई सा आप कह दो तूफ़ान आ जाए, आंधी आ जाए, वो आपको आपके एम से हटा ना सके, क्योंकि व्यूअर्स ये कार्ड होता है पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रेंथ का, ठीक है, कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ क्या है। और मैं व्यूअर्स बता दूं, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए, कि जो भी पर्सन होंगे अगर वो फिज़िकली बहुत स्ट्रांग है लेकिन अगर वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो उनके फिज़िकली स्ट्रांग होने का मायना भी वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा, विल पावर बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो गाइडेंस है ये डिवाइन गाइडेंस है व्यूअर्स। यहाँ पर एक स्पिरिचुअल नोट हुआ है पहले, तो यहाँ पर ये कोई ऑर्डिनरी मैसेज नहीं है।
स्ट्रेंथ आपको बहुत चाहिए आने वाले 3 महीने में। हालांकि आपकी हर विश फुल हो रही है, आपकी जो फिनेंशियल ब्लॉकेज है वो भी कवर हो रही है, इसके अंदर खुल रहे हैं आपके फिनेंशियल ब्लॉकेजेस। आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, बिजनेस चलने लगेगा। आपकी कोई आपने सोचा था जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब मिलना शुरू हो जाएगी आपको। आपको कोई अगर रिवार्ड नहीं मिल रहा था, इतने टाइम से कोई काम कर रहे थे, रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं मेजर अरकाना के, लेकिन आपको मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। ये कार्ड हमें ये बताता है व्यूअर्स। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स, दगाज का कार्ड है। दगाज का कार्ड होता है व्यूअर्स सेलिब्रेशन का कार्ड। देखो यहाँ पर क्या है, एक फेयरी है, लिटिल फेयरी, और क्या कर रही है, एक ट्रम्पेट बजा रही है। यहाँ पे म्यूजिक भी है, और ये क्या है, सारे लाइटन अप है, सारी जगह लाइटन अप है। सब जो हैं बहुत पर्सन वैंडरिंग कर रहे हैं और बहुत मस्ती में घूम रहे हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर क्या है, ये जो है आपकी जितनी, आप कहते हैं ना न्यू बिगनिंग का कार्ड, एक लाइफ में न्यू बिगनिंग, एक लाइफ में एक पर्सन, जैसे न्यू बिगनिंग का मतलब ये नहीं होता व्यूअर्स की पुराना सब कुछ छूट जाना, नई तब्दीली हो जाना ही न्यू बिगनिंग है। जैसे मान लीजिए कि आज मेरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव है, अगर मैं अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस को चेंज कर देती हूँ और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में आ जाती हूँ, तो न्यू बिगनिंग है लाइफ में। जैसे व्यूअर्स कहते हैं ना कि एक ग्लास है और वो किसी डर्टी वाटर से, गंदे से पानी से भरा हुआ है, तो जब तक आप उसको डिकेंट ऑफ नहीं करोगे, जब तक आप उसको निकालोगे नहीं उस पानी को, तो उसमें साफ़ पानी कैसे भरोगे। तो व्यूअर्स ऐसे ही न्यू बिगनिंग है आपकी लाइफ में। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आप उनको ब्लेसिंग समझकर एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। चैलेंजेस आ रहे हैं तो उनको फेस कीजिए। और यहाँ पर जो है डीटी है, जो भी आप मानते हैं उनको थैंक यू कहिए। एक ट्रम्पेट आपके लिए बजने वाला है व्यूअर्स, एक शहनाई आपके लिए बजने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो मेहनत आपने पास्ट में की है वो रंग लाएगी आने वाले 3 मंथ्स में। इट इज़ 101% फ्रॉम माई डेक। ये मेरे डेक का 101% आपको मैसेज है, डिवाइन मैसेज है, कि जो आपने अभी तक मेहनत की है वो रंग ज़रूर लाएगी, और 3 महीने में आपको बहुत फ्रूटफुल महसूस होगा। आपको लगेगा कि हाँ, कि सचमुच में जो रीडिंग हमने सुनी है और देखी है वो हमसे रेजोनेट हो रही है। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो है परथ्रो का कार्ड। अब व्यूअर्स ये मून का कार्ड होता है, ठीक है। परथ्रो का कार्ड जो होता है वो होता है मून का कार्ड, और इसको हम एक अनप्रिडिक्टेबल कार्ड भी कहते हैं। नंबर भी 2 ही है व्यूअर्स, मून का नंबर भी 2 होता है। ये पर्सन देखो यहाँ पर कुछ सोच रही है, लेकिन इसको सहारे की ज़रूरत है व्यूअर्स। देखो एक है ना वैन पकड़ा हुआ है हाथ में। अब व्यूअर्स यहाँ पर क्या है कि जो मून होता है आपको पता है उसका साइज़ घट जाता है और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर व्यूअर्स 3 मंथ्स के अंदर आपको इमोशनल अप एंड डाउन ज़रूर सहना पड़ेगा, ठीक है। फैमिली में सहना पड़ सकता है, जॉब सेक्टर में सहना पड़ सकता है। अप डाउन तो आएंगे व्यूअर्स 3 मंथ्स में, क्योंकि मून का कार्ड है। और यहाँ पर क्या है, परथ्रो क्या बताता है हमें कि ये आप कह सकते हो ना एक अनप्रिडिक्टेबल लक हो सकता है कि व्यूअर्स हारते हारते, कहते हैं ना एक चाबी लगाई हमने, कई चाबी लगाई, ताला नहीं खुला, लेकिन जो लास्ट वाली चाबी थी उसने ताला खोल दिया। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, यहाँ पर ये कार्ड हमें बताता है कि आप अपना जो मेहनत है वो करते रहिए, जो लास्ट वाली चाबी होगी वो ताला ज़रूर खोल देगी। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अप डाउन्स महसूस करने पड़े आए आपकी लाइफ में, क्योंकि मून का कार्ड है। आने वाले 3 मंथ्स में इमोशंस में, खासकर इमोशनल बैगेज की बात हो रही है, क्योंकि मून जो है वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन फिर भी आप 3 महीने में अगर हौसला रखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो विक्ट्री आपकी होगी ही। जो इंसान आप चाहते हो आपकी लाइफ में आए, आप जिनके बेइंतहा मोहब्बती हैं, वो आपसे मोहब्बत करे, आपको समझे, आपको सुने, आपके पास बैठे, 101% ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। और व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप मेरे डेक से जुड़े हो, आप कभी भी ऐसे पर्सन जिनको आप बहुत पसंद करते हो, आपने उनके पीछे नहीं जाना। अगर आप चले गए व्यूअर्स, अगर आप चले गए, मैं डेक से आपको बता रही हूँ, तो वो आपके पास कभी नहीं आएंगे। 101% आपने उनको इग्नोरेंस देनी है, क्योंकि मून का कार्ड है ना व्यूअर्स, इमोशनल स्टेबिलिटी का कार्ड है। आपने मून को घटा हुआ, अगर हम घटा देंगे मून को, यानी इमोशंस को कम कर देंगे, डिप्रेस हो जाएंगे इमोशन से, और पीछा करोगे आप उस पर्सन का, तो वो यकीनन आपको नहीं मिलेगी। 101% आप उस पर्सन के पीछे मत जाएं, आप वेट कीजिए, वो खुद ब खुद आएंगे आपके पास। और व्यूअर्स जो लास्ट कार्ड जो मेरा है डेक का, वो कार्ड है मेरा रेडो का।
व्यूअर्स ये ट्रस्ट का कार्ड होता है, ट्रस्ट इन एक्शन, क्योंकि हॉर्स क्या कर रहा है, एक्शन में है ना व्यूअर्स, और कितना फास्ट है, बहुत फास्ट है। तो व्यूअर्स जितना ट्रस्ट बढ़ा दोगे, जितना ट्रस्ट आप डिवाइन पे रखोगे, जितना ट्रस्ट आपको इस रीडिंग पे होगा कि हाँ ऐसा होगा जैसे हमने ये रीडिंग देखी है और सुनी है, तो वो वैसा होगा आपके लिए। ये 101% है। व्यूअर्स ये जो रेडो का कार्ड होता है, ये हमारा एक ऐसा कार्ड है जिसमें आप ये कह सकते हो कि एक एक्शन ओरिएंटेड कार्ड हम इसको कहते हैं, कि जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन है, एक्शन की जो आप कह सकते हो ना, एक्शन ओरिएंटेड यहाँ पर हॉर्स है, ठीक है। और हॉर्स क्या है, बहुत एक्शन में है, एक स्टेप से एक स्टेप आउट कर रहा है। तो यहाँ पर जितना आप फेथ ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि नंबर क्या है व्यूअर्स, 7 नंबर देखो ऊपर व्यूअर्स क्या है, 7। अगर हिंदू माइथोलॉजी में देखें तो रेडो का कार्ड क्या है, केतु का कार्ड है। केतु क्या होते हैं, भगवान के साथ मिला देने वाले, मोक्ष प्राप्त करवा देने वाले ग्रह हैं। आपको पता होगा व्यूअर्स, जिनके हॉरोस्कोप में केतु बहुत अच्छे होते हैं वो ही जो पर्सन्स हैं वो सन्यासी बन पाते हैं या मोक्ष को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव होता है व्यूअर्स, 7 नंबर का। तो यहाँ पर जो एक्शन है वो किसके लिए, ट्रस्ट के लिए, क्योंकि फेथ का कार्ड है ना व्यूअर्स। तो आपने ट्रस्ट बहुत रखना है अपनी डीटी पर, जिनको आप मानते हो, अपने गुरुओं पर जिनके पास आप जाते हो, अपने काम पर, अपने काबिलियत पर, अपनी स्ट्रेंथ पर, ठीक है। और अगर अप एंड डाउन आते भी हैं तो आपने उनको इग्नोर करना है और आगे बढ़ने की जो है कोशिश करते जाना है। डेफिनेटली आपके पास विक्ट्री होगी। 3 महीने कुल मिलाकर आपके बेहद अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और क्योंकि डिवाइन डेस्क की और आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। दिस वॉज माई रीडिंग अबाउट यू एंड फॉर मी ऑल्सो फॉर 3 मंथ्स। जो आने वाले 3 हमारे महीने हैं वो कैसे रहने वाले हैं, उसमें हमें शोहरत, मान, पैसा, प्यार, रुतबा सब कुछ मिलेगा। कहीं कहीं पर इमोशनल बैगेजेस हैं, इमोशनली हम कहीं वीक भी पड़ सकते हैं, तो हमें अपने आप को स्टेबल रखना है व्यूअर्स। और विक्ट्री हमारी होगी 101%, क्योंकि जो कार्ड लास्ट होता है डेक का, वो पूरी कार्ड आप कह सकते हो सारे कार्ड्स का एक निचोड़ होता है, एक रिजल्ट होता है। और ये रेडो का कार्ड है, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है व्यूअर्स, फास्ट कार्ड है, बिलीव का कार्ड है, ट्रस्ट का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, प्रिडिक्शंस का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है। तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में 101% आएंगी ही। थैंक यू सो मच।